हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है कान्हा जी की छठी, तो आज मनाएंगे कान्हा जी की छठी। तो व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो गाइज़, अभी बज रहे हैं 5 और यहाँ पर मैंने पानी वगैरह सब भर लिया माज़ू के, क्योंकि कल आया ही नहीं था तो पानी था ही नहीं पीने का। आज तो सुबह 4 बजे का अलार्म लगाया, पानी भर लिया और बाहर से धुलाई भी कर लिए, चौखट भी धो दिए, क्योंकि आज छठी है कान्हा जी की। तो मतलब धोते तो वैसे रोज़ ही है, लेकिन आज सुबह ही कर लिया जल्दी मैंने। तो बस यहाँ से भी झाड़ू पोछा कर दिया ताकि पापा उठेंगे तो जोत बत्ती आराम से कर लेंगे। और पानी वगैरह तो मैंने भर ही लिया है, झाड़ू पोछा हो गया और बाहर से धुलाई हो गया, मंदिर वाले कमरे से भी हो गया। और अब गाइज़ मैं जाके सो जाऊँगी। अब 5 बज रहे हैं, मतलब 4 बजे उठी थी, 1 घंटा तो लग ही गया है मुझे। और अब मैं जाके सो जाऊँगी। अब मैं उठूँगी आराम से 8 बजे। और पापा जो हैं, अब पापा उठेंगे, पूजा वूजा करेंगे, चुम्मूची को स्कूल वगैरह जाएंगी, तो इन सब का काम है जब तक मैं सो जाऊंगी आराम से। तो बस यहाँ पर अभी कान्हा जी भी सो ही रहे हैं, तो ये उठेंगे तो ये हिला देंगे। तो बस अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो गाइस, सुबह उठ के वापस से मैं सो जाती हूँ, लाइट वगैरह सब ऑफ़ करके लाइट वगैरह सारी ऑफ़ कर देती हूँ और फिर आराम से जाके सो जाती हूँ। तो बस काम वाम तो गाइस अब शुरू हो गया है, क्योंकि नहा धो तो ली हूँ, पूजा वगैरह सब मैंने कर लिए। पहले आज मैं नहा ली थी, उसके बाद मैंने सोचा बाकी के घर के काम जब निपटाएंगे। तो बस नहा धो के मैंने कर ली थी पूजा, नाश्ता पानी सब हो ही गया था। और उसके बाद लग गई थी काम करने। ऊपर से गाइस मैंने पहले कर लिया था, मतलब नहाने से पहले ऊपर का सारा निपटा के और नहा धो के फिर आई थी नीचे। तो कुछ ज़्यादा काम नहीं है, यहाँ से भी सुबह झाड़ू पोछा मैंने कर ही लिया था, तो इतना ज़्यादा फैला हुआ भी नहीं है। बर्तन भी थोड़े से ही हैं सिंक में, तो बस सोचा फटाफट से ये निपटा लेते हैं। और उसके बाद जो है छठी की जो है वो तैयारी करेंगे। तैयारी मुझे तो खैर करनी नहीं है, मम्मी नहीं करनी है। तो मम्मी लाएंगी वो कड़ी वगैरह जो भी बनेगी, वो सारी चीज़ें जो करनी है वो मम्मी करेंगी। तो बस यहाँ से मैं काम निपटा के उसके बाद थोड़ी देर करूँगी रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद फिर अपना उठ के देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। फिर शाम को वही है कि छठी मनाएंगे कान्हा जी की। तो कैसे छठी मनाते हैं हम, क्या क्या करते हैं, कैसे पूजा विधि है, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि गाइज़ देखो, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, हम किस तरीके से कान्हा की छठी मनाते हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करूँगी। तो बस गाइज़ मैं इधर आ गई थी बिस्तर उठाने के लिए, क्योंकि जब तक मैं अपना ऊपर का करती रहती हूँ, जब तक मम्मी और कन्नू अपना सोए रहते हैं, फिर बाद में उठ ही जाते हैं। तो बस इधर उधर से तो वो ज़्यादा आज फैला ही नहीं था, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं संगवा ही देती हूँ उठने से पहले, नहाने से पहले थोड़ा बहुत संगवा के जाती हूँ। तो बस यहाँ से इधर बिछा देती हूँ बेडशीट। और बेडशीट मैंने चेंज नहीं करी, कल ही तो मैंने बिछाई थी, कल कपड़े धोए थे तो कल ही चेंज करी थी, इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, तो मैंने यही बिछा दी है। देखो साफ़ ही लग रही है। तो बस यहाँ पर ये बिछा दी, अपना ये हो गया। और अब करूँगी झाड़ू पोछा डस्टिंग और बस मेरा काम ख़त्म। तो आज तो कुछ ज़्यादा इतना काम नहीं था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हो रहा था और रेस्ट भी मिल रहा था, मतलब थोड़ा सा करके फिर लेट जा रही थी। तो बस यहाँ पर झाड़ू पोछा भी मेरा निपट चुका है। और वैसे आप देख ही सकते हो फ़र्श एकदम साफ़ है, क्योंकि पोछा लगा ही हुआ है सुबह। लेकिन ये होता है ना, डस्टिंग वगैरह करते हैं, काम वाम होता है तो थोड़ा बहुत होता ही है कि चलो कर ही देते हैं। और अंदर वाला कमरा नहीं हो पाता सुबह सुबह, क्योंकि अंदर वाले कमरे में फोल्डिंग वगैरह बिछी होती है, तो अंदर वाला नहीं हो पाता। तो अंदर वाला करती हूँ तो यहाँ से भी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर ये होता है कि चलो यहाँ से भी कर देते हैं। तो दो टाइम तो नीचे से हमारे झाड़ू पोछा होता ही, 2 टाइम तो है। और मंदिर वाले कमरे से भी 2 टाइम हमारा झाड़ू पोछा होता ही है। नीचे से का तो 2 टाइम है और ऊपर का तो अपना एक ही टाइम होता है। तो बस यहाँ पर हो गया है हमारा। और मंदिर की लाइट वाइट कमरे की ऑफ़ कर देती हूँ और काम निपट चुके हैं मेरे। और अब जाके खाऊँगी खाना वाना, खाना खाऊंगी, थोड़ी देर टीवी देखूंगी, मम्मी के साथ बातें करके थोड़ी देर सो जाऊंगी। और उसके बाद शाम को देखते हैं क्या तैयारियां करनी है क्या नहीं। तो गाइस, जब शाम को मैं सो गई थी, आ गई थी हमारी मामी जी, तो उनसे बात की, चाय वगैरह बनाई। और उसके बाद मम्मी चली गई थी सामान लेने, मंदिर चली गई थी। आज शनिवार है ना, मम्मी मंदिर जाती हैं। तो मम्मी ने कहा भाई कान्हा जी को ऐसे ऐसे कर दे, मुझे टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे मम्मी ने बताया मैंने कर दिया। तो यहाँ पर गाइज़, जैसे एक बच्चे की छठी मनाई जाती है ना, उसी तरीके से कान्हा जी की सेम उसी तरीके से करा जाता है। तो यहाँ पर देसी घी लिया है और देसी घी से पहले इनकी मालिश करी जा रही है, जैसे बच्चे की मालिश करते हैं ना नहलाने से पहले। और फिर कच्चे दूध में 3 बार डुबकियाँ लगाते हैं।
और ये जो दूध है ना गाइज़, उसको आप प्रसाद बन जाता है। ये एक चमनामृत होता है ना जिस तरीके से, वैसे तो आप इसको वापस यूज़ में ले सकते हो सारे दूध में मिला के। आप चाहे खीर बना लो या फिर चाय वाय जो भी पीते हो, दूध पीते हो, वो कर लो। तो बस गाइस कान्हा जी को दूध से स्नान कराने के, डुबकी लगाने के बाद फिर साफ़ पानी से गंगा जल डाल के इनको स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद अच्छे से, और फिर इनको एक सॉफ्ट से टॉवल में, मतलब सॉफ्ट से कपड़े में इनको पोंछ लेंगे अच्छे से, जैसे एक छोटे बच्चे की करते हैं ना, वैसे ही कान्हा जी की एकदम वो सेवा वही होती है जैसे हम छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं, खाने पीने का, नहलाना, सारी चीज़ें बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। क्योंकि हम लड्डू गोपाल लाए हैं, तो लड्डू गोपाल एक बच्चे के रूप में इनकी सेवा की जाती है। तो बस इनको प्यार से हमने पोंछ दिया और अब इनको बिठा के और अब करेंगे इनका श्रृंगार। तो गाइज़ आज छठी है, तो छठी पे ना कान्हा जी को पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो गाइज़ पीले वस्त्र तो मिले नहीं, पीली ड्रेस एक ही मिली यहाँ पर, और दूसरी जो है ऑरेंज मिली। दूसरा सेट मिला ही नहीं, पीला बहुत ढूंढा यहाँ पर लेकिन मिला ही नहीं। तो चीकू यही ले आई थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, कान्हा का ऑरेंज पहनने का मन होगा दूसरे वाले कान्हा का। तो मम्मी कह रही हाँ चल कोई बात नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, कान्हा का मन होगा। क्योंकि गाइज़ होता ये है कि हमारी इच्छा से तो कुछ नहीं होता, जैसे ठाकुर जी की मर्ज़ी होती है तो वैसे ही होता है। इनकी इच्छा होगी ऑरेंज पहनने की तो ऑरेंज आ गया। तो ये देखो यहाँ पर कान्हा जी को पहना दिया मैंने ड्रेस और कर दिया है श्रृंगार, और अब करेंगे हमारे छोटे कान्हा जी का। तो गाइज़ जैसे कि आपको पता है, ये वाले कान्हा जो हमारे छोटे वाले कान्हा जी, ये तो बहुत, मतलब इनको 16-17 साल हो गए हमारे साथ। और जो बड़े वाले कान्हा जी ये तो अभी आए हैं। तो बस इसलिए इनका झूला भी इस बार, अगली बार यही करना है, इनका झूला दूसरा लाना है। मम्मी से बोल दिया है, पापा से भी बोल दिया कि पापा अब की बार ना बड़ा झूला बनाना है ताकि अच्छे से बैठ सके। क्योंकि बड़े वाले कान्हा जी हमारे पास अभी आए हैं, तो ये छोटे वाले कान्हा जी का ही झूला था। तो अब की बार जो है, अगली बार बड़ा सा झूला लाएंगे। तो अभी तो इसी में बिठा दिया है और अब करेंगे इनकी पूजा। और अब पहनाएंगे इनको नजरिए। नजरिए होते हैं ना जैसे बच्चों को पहनाते हैं, वैसे इनको नजरिए पहनाएंगे। तो गले में और हाथ में कड़े जो होते हैं वो पहनाएंगे, काजल लगाएंगे। जैसे छठी होती है तो बच्चों को काजल लगाया जाता है छठी वाले दिन, तो वो लगाएंगे। इत्र लगाया है गाइज़ मैंने इनको, जो गुलाब वाला इत्र आता है ना, वो लगाया इनको। तो वो लगा के इनको श्रृंगार करके अच्छे से बिठा दिए। और ये देखो ये हैं मेरे पास नज़रिए, इनके छोटे छोटे से नज़रिए हैं जो कि बुआ पहनाती है। तो बुआ तो है नहीं हम, लेकिन हाँ हम बहन हैं तो हम पहना सकते हैं। तो मैंने पहनाए कान्हा जी को छोटे से प्यारे से नज़रिए, जो कि आज पहनाए जाते हैं। और छठी वाले दिन जैसे बच्चे का श्रृंगार किया जाता है, उनको नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं, नजरिए पहनाए जाते हैं, निछावर वारी जाती है, उसी तरीके से कान्हा जी की भी छठी मनाई जाती है। तो गाइज़ मैंने ना पहले इनको नजरिए नहीं पहनाए और श्रृंगार कर दिया, फिर अब मेरे को बाद में श्रृंगार उतार के फिर नजरिए पहनाने पड़े। तो ये देखो यहाँ मैंने पहना दिया नजरिए भी और कर दिया है फिर से इनका श्रृंगार। तो ये हो गया हमारे कान्हा जी तैयार। नज़र ना लगे इतने सुंदर लग रहे हैं। मैंने तो इनकी नज़र भी उतार दी, क्योंकि बाकी बिहारी हैं तो ये तो बहुत ही सुंदर लगते हैं और इनको नज़र भी लग जाती है, क्योंकि है ही इतने मनमोहक। तो फिर इनकी नज़र उतारनी बहुत ज़रूरी है। तो आज के दिन तो नज़र उतारिएगा, क्योंकि होता है ना कि छोटे से बच्चे होते हैं उनको जैसे जल्दी से नज़र लग जाती है, ऐसे हमारे बाकी बिहारी को भी लग जाती है, लड्डू गोपाल जी को भी लग जाती है। तो इनकी नज़र ज़रूर उतारें श्रृंगार करने के बाद। तो बस गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा झुलाया इनको झूला, और उसके बाद अब करेंगे इनकी पूजा। पूजा में जो है आरती करेंगे, फूल माला चढ़ाएँगे। तो पहले मैंने चढ़ाए इनको फूल माला और फूल चढ़ाए गुलाब के। इनके आसन पे भी फूल बिछा दिए मैंने अच्छे से। ये देखो गाइस, ये फूल जो है उस साइड से अर्पण करते हैं और जो डंडी होती है ना वो अपनी साइड रखते हैं, क्योंकि हम फूल भगवान जी को अर्पण कर रहे हैं, डंडी वाली साइड तो नहीं रख सकते, तो इसलिए वैसे रखे हैं। तो ये हमने फूल भी अर्पण कर दिए, समर्पित कर दिए। अब करते हैं हम पूजा। तो पूजा की तैयारी कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने झुला दिया झूला, मतलब अच्छा लग रहा है इनको झूला झुलाते हुए। तो इनकी इच्छा होगी तो बार बार मेरा मन कर रहा है कि मैं इनको झूला झुलाऊँ। तो वो झुला दिया है।
और अब कर लेते हैं पूजा की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दिया और धूपबत्ती, और उधर मंदिर में तो अलग जलाई है और यहाँ कान्हा जी के पास आज अलग जलाई है। तो यहाँ पर जला दिया और लगा दिया है चंदन का टीका, और फिर करी आरती। आरती करने के बाद फिर हम बनाएंगे काजल लगाएंगे। और काजल गाइस वैसे आप वो दूसरा भी लगा सकते हो, लेकिन छठी वाले दिन इस तरीके से काजल लगाया जाता है। तो यहाँ कान्हा जी की चम्मच ही ली हुई है मैंने, कान्हा जी के अलग बर्तन है हमारे घर में। तो यहाँ कान्हा जी की चम्मच ली हुई है, इसको मैंने ऐसे दिए पे रखा है तो इसमें बन जाएगा। देखो ये काजल बन रहा है। थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद फिर आप कान्हा जी के काजल लगाएं। काजल आँखों में लगाएं, पैरों में, हाथों में, पैरों में, पैर के तलवे में लगाते हैं ना वैसे, और हाथों की हथेली में, उस तरीके से लगाएं। और ये देखिए कान्हा जी का श्रृंगार हो गया है, काजल लगा दिया है, नजरिए पहना दिए हैं। अब थोड़ा सा और झूला झुलाएंगे, आरती हो गई है। और अब भोग तो बन ही रहा है कान्हा जी का। कान्हा जी को छठी पे भोग लगता है कड़ी चावल का, तो आज बन रहा है कान्हा जी का भोग। मम्मी बना रही थी भोग, मम्मी कर रही थी भोग की तैयारी, तो मैंने ये सब कर लिया था। तो गाइज़ आज मैंने शंख मतलब शंख तो मैं बजाती हूँ, लेकिन जिस तरीके से पापा अच्छे से बजाते हैं ना वैसे नहीं बजा पाती, तो आज मैंने फिर से बजाया है। तो गाइज़ अगर मम्मी करती ना पूजा पाठ तो कान्हा जी के भोग में लेट हो जाती, इसलिए मम्मी ने भोग की तैयारी करने में पहले लग गई और ये सब काम मैंने करी। तो गाइज़ पूजा वगैरह तो हो गई जैसे जैसे करनी थी। अब मम्मी बना रही यहाँ पर कड़ी चावल, कान्हा जी का भोग, ये थी कड़ी, और बिना प्याज लहसुन के बन रही है क्योंकि कृष्ण जी का भोग है। इधर बन रही है, अब इधर बना रही मम्मी पकौड़े। इधर पकोड़े की तैयारी हो रही है पालक वाले। ये तो सबको पता होगा कि कान्हा जी का भोग बन रहा है तो प्याज लहसुन तो डलेगा नहीं, तो आज तो प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं डलेगा। तो बिल्कुल सादी सिंपल कड़ी बन रही है, मतलब चटपटी है लेकिन प्याज लहसुन नहीं है। हम तो कड़ी चावल का ही भोग लगाते हैं, बाकी कोई खिचड़ी वगैरह का भी लगा दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो कड़ी चावल ही बनता है ना। कड़ी चावल बनता है, खिचड़ी का काम है। खिचड़ी हमारे यहाँ नहीं बनती, हमारे यहाँ कड़ी चावल बनता है, हलवा पूड़ी बनती है, कड़ी चावल बनते हैं। तो हम मीठे में कान्हा को जलेबी करेंगे और कड़ी चावल। बोल जाएगी जलेबी, जा मीठे में जलेबी हो जाएगी। चिकू जलेबी लिया। तो गाइज़ आज निछावर भी ज़रूर करें। और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी, मन कर रहा है देखे जाओ देखे जाओ। बन गया है भोग और आज तो पता नहीं मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, कन्नू को भी बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। और वैसे तो हम लेट ही खाते हैं 11 बजे तक, लेकिन आज तो बहुत तेज से भूख लग रही है। मम्मी से बार बार किचन में जाके बोल रहे हैं कि मम्मी बन गया बन गया बन गया, ऐसे करके बार बार आ रहे हैं। तो मम्मी कहती है भाई सब्र रखो, जब तक कान्हा जी को भोग नहीं लगेगा तब तक किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बोल रही मम्मी। तो चावल बन चुके हैं, थाली मम्मी ने तैयार कर दी। मम्मी बोल रही नहीं बोलो, चलो देखते हैं। हाँ मम्मी ने कर दी है थाली तैयार। अभी चावल मम्मी ला रही है गर्मा गर्म। तो जलेबी है जिसमें तुलसी पत्ता डाला हुआ है, और पकोड़े में भी तुलसी पत्ता, और कड़ी में, क्योंकि तुलसी जी के बिना तो इनको भोग वो ही नहीं होता, पूरा नहीं होता। तुलसी जी के बिना ही, तुलसी जी के साथ ही भोग संपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर, और आप ये सोच रहोगे तुलसी जी सूखी हुई क्यों है? तुलसी जी मम्मी कहती है कि कभी भी वो नहीं होती, सूखी हुई भी यूज़ में ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हो गई है हमारी थाली तैयार। तो ये देखिए कान्हा जी के लिए भोग बन गया है, कड़ी चावल, पकोड़े और साथ में ली है जलेबी। मीठे में आप घी बूरा भी ले सकते हो, जो भी आपका मन करे वो कर सकते हो। और कड़ी चावल हमारे में तो यही होता है, छठी में कड़ी चावल बनते हैं, और पूड़ी और हलवा जैसे कि मम्मी ने आपको बताया। किसी किसी के यहाँ खिचड़ी भी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ तो यही बनता है। तो कड़ी चावल
का भोग हमने बना दिया है, बिल्कुल सादा सात्विक। अब कान्हा जी को लगाएंगे भोग और उसके बाद खाएंगे, क्योंकि मुझे भी लग रही है बहुत तेज़ भूख और कन्नू को भी लग रही है। तो ये देखो कितनी अच्छी लग रही है कान्हा जी की थाली। भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लग मेरे मोहन, बिलनी के बेर चू। बिलोवे माते यशोदा गई, बिलोवे माखन मिश्री खाओ, मोहन माखन मिश्री खाओ मेरे। तो गाइज़ यहाँ मम्मी ने लगा दिए कान्हा जी को भोग और झुलाया झूला। तो भाई आज छठी है, आज तो कान्हा जी झूला झूलेंगे। तो यहाँ पर कान्हा जी को लगा दिया भोग और झूला भी झुला दिया है। और अब मम्मी लगाएंगी सभी देवी देवताओं को भोग और फिर हम सब भी प्रसाद ग्रहण करेंगे। और गाइज़ ये देखो आज हमने इस तरीके से मनाई है छठी। तो पूजा विधि में अगर किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो गई हो तो उसको माफ़ कर देना, क्योंकि गाइज़ देखो हम भी इंसान ही हैं, गलती हो जाती है और सबके अलग अलग रीति रिवाज तौर तरीके होते हैं। तो जितना हमें ज्ञान था, जिस तरीके से हमारे घर में होता है, उस तरीके से हमने कान्हा जी की छठी मनाई है। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। राधे राधे।